तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम गाउस का नियम पढ़ने जा रहे हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। गाउस का नियम। ठीक, तो देखो गाउस का नियम क्या होता है। तो बात करें गाउस के नियम की, तो हम बोलेंगे कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेश के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो मान लेते हैं, देखो हमारे पास कोई भी दो आवेश हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश है Q1 व Q2 तथा उनके बीच की दूरी हमारे पास R है। ठीक है, तो देखो यहाँ से मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो ये मान लेते हैं हमारे पास आवेश है Q1, ये है Q2 और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, R। ठीक है, तो यहाँ पे जो बल है, ठीक है, तो बल समानुपाती है किसके, Q1 Q2 अपॉन, या यहाँ से देख लेते हैं कि F समानुपाती है Q1 Q2 के और F समानुपाती है 1/R² के। तो ये समीकरण आपका 1 हो गया और ये 2 हो गया। तो समीकरण 1 व 2 से, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो गया, F समानुपाती Q1 Q2 अपॉन R²। अब देखो यहाँ से हम समानुपाती का स्थिरांक हटाएंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F इक्वल्स टू Q1 Q2 अपॉन R²। और समानुपाती स्थिरांक हटाने के लिए यहाँ पे एक लगाएंगे नियतांक के। ठीक है, तो ये आपका हो गया कूलाम का के है। तो के क्या होता है, 1/4πε0। ठीक है, तो अब देखो जो अपने पास एप्सिलॉन नोट है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं कि F बराबर होगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो यहाँ पे हम डिस्क्राइब करें कि एप्सिलॉन नोट क्या है। तो एप्सिलॉन नोट क्या है, हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, तो देखो एप्सिलॉन नोट का मान देखें तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट बराबर अपने पास क्या हो जाएगा, 8.854 गुणा 10⁻⁻12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर -12। ठीक है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और मीटर की पावर -2।
तो हमारे पास एप्सिलॉन की विमा क्या आ गई, कूलम्ब स्क्वायर न्यूटन -1 और मीटर -2। ठीक है। अब देखो हमें यहाँ से बात करें के की, तो देखो के की यदि विमा निकालनी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट। ठीक है। अब देखो एप्सिलॉन नोट है 1/4 पाई है, तो इसकी तो कोई विमा होगी नहीं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा के इक्वल्स टू 1/। ठीक है। तो यहाँ पे हम एप्सिलॉन नोट की विमा लिख देते हैं कि कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन -1 और मीटर की पावर -2। ठीक है। तो यहाँ से के की विमा क्या आ जाएगी, के इक्वल्स टू कूलम्ब स्क्वायर ऊपर जाएगा तो कूलम्ब की पावर -2, न्यूटन ऊपर जाएगा तो न्यूटन की पावर 1, तो इसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, मीटर की पावर 2। तो ये आ गया आपके पास के की विमा। ठीक है। अब देखो आगे हम बात करें कि के, ठीक है, तो मान लेते हैं हमने देखो पीछे माना था कि दो आवेश है अपने पास, ठीक है, एक Q1 और एक Q2, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है अपने पास R। ठीक है। तो यहाँ से F आ गया था हमारे पास के Q1 Q2 अपॉन R²। ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम एक शर्त रख देते हैं। ठीक है। तो शर्त क्या होगी कि यदि Q1 बराबर Q2 बराबर 1 ले लें, ठीक है, 1 कूलम्ब, और यदि इनके बीच की दूरी, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कितनी है, मान लेते हैं 1 मीटर है। ठीक है। तो देखो यहाँ से अपने पास F जो बल है उसका मान कितना आता है, 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। ठीक है। तो आपके पास आ गया बल। तो देखो यदि इस पे हम एक छोटा सा सवाल करें, ठीक है, तो वो किस प्रकार से हम उसको डिस्क्राइब करेंगे, तो उसके बारे में देखते हैं। तो देखो कोई एक क्वेश्चन दिया है कि एक कप जल में कितने धन व ऋण आवेश होते हैं। ठीक है। तो देखो सबसे पहले एक कप है अपने पास, तो मान लेते हैं हमें पता नहीं है कि कप में कितना पानी है, या हम इसको ऐसे मान सकते हैं कि माना कि एक कप जल का द्रव्यमान ठीक है, हम ले लेते हैं कि 250 ग्राम है, कि 250 ग्राम अपने पास क्या है, पानी है। ठीक है। तो जल के अणु का द्रव्यमान, देखो जल के अणु का द्रव्यमान कितना होता है, 18 ग्राम। ठीक है। जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन मतलब 2 गुणा 1 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो टोटल कितने हो गए 18 ग्राम। ठीक है। मतलब 18 ग्राम में क्या होता है, 1 मोल होता है, तो हम इसको पहले मोल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मोल कितने आ जाएंगे जल के, 250/18। ठीक है। ये आ गए। अब अणुओं की संख्या निकालनी है, तो हम बोलेंगे कि अणुओं की
की संख्या। तो अणुओं की संख्या कितनी आ जाएगी, इसको अवोगाद्रो संख्या से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है। अब देखो कि हमें पता है कि H2O है, तो H2O है तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, मतलब है ऑक्सीजन के पास कितने हैं, 8, और हाइड्रोजन के पास कितने हैं, 10। तो 10 ही इलेक्ट्रॉन है और 10 ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि आवेश का परिमाण। ठीक है, तो आवेश का परिमाण क्या होगा कि 250/18 इंटू 6.02 इंटू 10⁻23 इंटू 10 क्या है इसके पास, प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन का तो क्या है, तो 10 क्या है टोटल इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इंटू एक पे आवेश कितना है 1.6 इंटू 10⁻−18 कूलाम आवेश है। तो टोटल कितना आ जाएगा आपके पास 1.34 इंटू 10⁻7 कूलाम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बने रहे कॉन्सेप्ट लर्निंग चैनल पे।